अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेसिक से लेके अब तक जो भी मैंने बताया है, तो मैं आज आपको रिपीट करूंगा क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद आपकी जो स्ट्रेटजी क्लास है वो मंडे से स्टार्ट होगी। स्ट्रेटजी क्लास की एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह से 80 से 90% होगी। जब आप ट्रेड करते हैं ओरिजिनल ओरिजिनल ट्रेडर में, फ़र्ज़ करें आपने 10 ट्रेडें एक दिन में ढूंढी हैं, लगाई हैं, तो उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 ट्रेडें आपकी ज़रूर प्रॉफिट में जाएंगी। सो उस स्किल्स को सीखने के लिए आपको नेक्स्ट क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस हमारी जो है ना वो स्ट्रेटजी क्लासेस मंडे से स्टार्ट है। टाइमिंग आपको आपके ग्रुपों में बता दिया जाएगा। अभी आपको हम स्ट्रेटजी क्लासेस के ग्रुप में भी शिफ्ट करना है आपको। उसके लिए सैटरडे संडे हमने रखा हुआ है। जो भी दोस्त अपना रियल अकाउंट बना के हमें अपनी आईडी नंबर और अपना नाम मोबाइल नंबर सेंड करेगा, उसका नंबर सेव करके हम उसको स्ट्रेटजी क्लास में ऐड कर देंगे। आपने डिपॉजिट नहीं करना। ठीक है, डिपॉजिट शर्त नहीं है, सिर्फ आप रियल अकाउंट बना लें। रियल अकाउंट बनाने के बाद आपने अपने एडमिन को, अपने ग्रुप एडमिन को आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है कि हमने रियल अकाउंट बना लिया। उसके बाद आपको स्ट्रेटजी क्लासेस में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। स्ट्रेटजी क्लासेस जैसा कि आपको पता है, हमने कई दफ़ा भी मैंने बताया कि स्ट्रेटजी क्लासेस जो हैं वो मंडे से स्टार्ट है। मंडे को स्ट्रेटजी क्लास आपने लेनी है, मंडे टू फ्राइडे तक। ठीक है, 5 दिन का आपका स्ट्रेटजी वन कोर्स होगा। उसके बाद आपको जो है ना स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें बिल्कुल 100% एक्यूरेट जो ट्रेड ढूंढने का तरीकाकार है, एंट्री पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो आपने सीखना है। उसके बाद फिर हम आपको जो है ना वो आप डिपॉजिट करके ओरिजिनल ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भी आपको हम अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे, ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन, कोई मिस्टेक हो, कोई किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप फिर हमारे जो है ना वो वीआईपी ग्रुप में आंसर क्वेश्चन का सेशन वहाँ चलता है, और हफ्ते में एक या दो वहाँ पे क्लास भी होती है। आपको गाइड भी किया जाता है। नई स्ट्रेटजीज अगर कोई हमारे पास आती है, नई टेक्निक्स आती है, तो वो भी आपको गाइड किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपने स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हम आपको सिखा रहे हैं, इस तरह आपने भी स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी आपने अकाउंट बनाना है, नेक्स्ट आने वाले जो कोर्सेज होंगे उनमें फिर आप डिपॉजिट कर सकेंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बताई थी कि आपने ये मेटाट्रेड 5 जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है। तो उसके लिए आप देख लें, गूगल पे जाएंगे आप, यहाँ पे MT5 आपने टाइप करना है। ये क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ। तो ये क्योंकि आज हमारी है क्लास, ये सारी रिपीट सेक्शन है, तो और आज आपको एक नई चीज़ भी बताऊंगा, तो इसके लिए इसलिए मैं आपको ये सारा कुछ रिपीट करके दे रहा हूँ। तो ये जब आपने टाइप करना है, उसके बाद आपने ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे ये देखें, APK कम्बो, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। और जब आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करेंगे, ये है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका डेमो अकाउंट जो है ना वो रेडी हो जाता है। अगर किसी का ऑटोमेटिकली डेमो अकाउंट रेडी नहीं होता, तो अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और अपना ईमेल अकाउंट टाइप करेगा, तो उसका डेमो अकाउंट रेडी हो जाएगा। जो ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपका ये इस तरह का एक डेमो अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये जो है ना इसका फ्रेमवर्क सामने आ जाएगा आपके। डैशबोर्ड इसका आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी साइड टोटली। ठीक है, अब आपने करना क्या है इसमें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पेयर ऐड करने हैं, जिस पेयर में आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे आपके पास पेयर आ रहे होंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करके सबको डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे तो जिस जिसको भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं ऐसे डिलीट कर देना है। और उसके बाद आपने प्लस वाला बटन दबा के जिस जिसको ऐड करना चाहें आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अभी ऐड किया है, तो बैक पे जाऊंगा, ये मैंने अभी ऐड किया। ठीक है, तो अब ये जो है ना XAU, इसको भी आपने ऐड करना है, क्योंकि डेमो कोड में ये नहीं होता, इसको ऐड करना पड़ता है। XAU USD यानी गोल्ड। गोल्ड पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए जो है ना वो एक ये फायदा आपको हो जाएगा कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ों का समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ पेयर होता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद फिर आपने चार्ट पे क्लिक करना है, आपके पास इस तरह चार्ट आ जाएगा। अब चार्ट में आपको मैंने बताया था कि ट्रेड लगाने का तरीका, फॉर तरह ये मैंने एक ट्रेड लगाई है, सेल की लगी है। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सेल की ट्रेड लग जाएगी। और ये हमारी लॉट साइज लिखा हुआ है 0.10, यानी कि $10 की ट्रेड जो है ना वो मैंने सेल की लगाई है। ये देखिए, यहाँ पे जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे उतनी हमारी ट्रेडें जो है ना वो ओपन होती जाएंगी। अब हम आते हैं यहाँ पे ट्रेड के ऊपर। ट्रेड पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी हमारी ट्रेडें यहाँ पे लगी हुई थी वो नफा और नुकसान में यहाँ पे चल रही होंगी। जिस ट्रेड को भी आप क्लोज करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप
इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी कि सारी की सारी ट्रेड आप इकट्ठी भी क्लोज कर सकते हैं। क्लोज ऑल पोजीशन पे जब क्लिक करूंगा तो सारी की सारी इकट्ठी ट्रेड जो है ना वो क्लोज हो जाएंगी। अब ये चूंकि डेमो काउंट है तो इसमें थोड़ी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, इसको आपने देख लेना। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री पे आता हूँ तो आज के दिन की हिस्ट्री में मैंने ये तीन ट्रेडें ओपन की है। इस ट्रेड से मुझे ये प्रॉफिट मिला, इस ट्रेड से मुझे ये मिला, इस ट्रेड से मुझे ये प्रॉफिट मिला। जो भी आपको नफा नुकसान होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब एक और मैं ट्रेड लगाता हूँ, उसमें हम टीपी और एसएल भी लगाते हैं। ये मैंने सेल की ट्रेड लगाई है, अब मैं ट्रेड में आ जाता हूँ। ये ट्रेड चल रही है, इसके ऊपर हम टीपी और एसएल लगा देते हैं। सो यहाँ पे आ गया। टीपीएस लगाने के लिए आपने मॉडिफाई पोजीशन पे जाना है। ट्रेड आपकी चल रही है। अब ट्रेड की जो आपकी बाइंग पोजीशन है वो ये है कि सेल की ट्रेड आपने लगाई है 0.10 यानी $10 की आपने सेल की ट्रेड लगाई है गोल्ड में 2000। यहाँ पे देखे 2022 या 17 से। तो अब अगर हम इसको टीपी लगाते हैं 2000, क्योंकि सेल की ट्रेड है, सेल की ट्रेड में हमें टीपी जो है वो नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने टीपी लगा दिया। इसके ऊपर अगर मैं एसएल भी लगाता हूँ तो 2022 17 2023 सॉरी 17, ये मैंने $1 का डिफरेंस रखा है। अब मार्केट $1 अप या डाउन मूव करेगी तो हमारा टीपी और एसएल हिट होगा, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। अगर नीचे वाली ग्रे लाइन को मार्केट टच करती है तो हमारा टीपी हिट होगा। सेल की ट्रेड है ये, ठीक है। अगर इसको टच करती है तो हमारा टीपी हिट होगा, अगर इसको टच करती है तो हमारा एसएल हिट होगा। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। सो रिपीट कर रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। इसका रिजल्ट भी आपके थोड़ी देर सामने में थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा इस ट्रेड का। उसको हम फिर हिस्ट्री में जाके यहाँ देखेंगे तो हमारी ट्रेड यहाँ पे होगी, यहाँ तो उसका एसएल हिट हुआ होगा या फिर उसका टीपी हिट हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, टीपी एसएल लगाने का तरीका। अभी हम आपको गाइड करता हूँ कि आपने यहाँ पे जो है ना वो लिमिट ट्रेड कैसे ओपन करनी है, ठीक है। तो लिमिट ट्रेड के लिए आप जो है ना इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं मैंने जो टीपी और ऐसा लगाया था, हिस्ट्री में जाके देखते हैं। ये देखें, $1 का मैंने डिफरेंस रखा था तो ये $10 की ट्रेड थी। अब $10 की ट्रेड थी तो $1 मैंने टीपी और $1 ऐसा रखा था। तो गोल्ड जब $1 अप या डाउन मूव करेगा तो मुझे $10 का नफा या नुकसान होगा, ठीक है। ये जो काफी सारे पर्सन में क्वेश्चन आ रहे थे कि क्योंकि मैं पहले मैं आपको बताता था $0.01 की आपने लाड़ लगानी है। तो 0.01 से भी अगर गोल्ड $1 अप या डाउन मारता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होना था या नुकसान होना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ट्रेड है हमारी, जो लॉट साइज है वो $10 की है, ठीक है। तो अब जो नफा नुकसान है वो उस हिसाब से होगा। ये चीज है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि ये पर्सनल में बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे कि फर्ज करें मैं इधर लगा देता हूँ जी, यहाँ से मेरी जो सेल की ट्रेड है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर तीर के निशान पे क्लिक करके प्लेस कर दूंगा। जो भी मेरी वहाँ पे पोजीशन बनती है, अगर मार्केट उसको टच करती है तो ये हमारी एडवांस में सेल की ट्रेड वहाँ पे लगी हुई है। और अगर मैं बाय की ट्रेड पुट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे को लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है, प्लेस करता हूँ। तो ये दो मेरी ट्रेडें लगी हैं। जब मार्केट नीचे वाली लाइन को टच करेगी तो मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी कोई ट्रेड ओपन नहीं हुई है, लिमिट ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। लिमिट ट्रेड मतलब कि एडवांस ही आपने सोचा कि इस टाइम फ्रेम में या इस यहाँ तक मार्केट आएगी तो मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी, और यहाँ तक मार्केट आएगी तो मेरे सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक ये आती है मार्केट तो सेल की ट्रेड ओपन होगी, इसको टच करती है तो मार्केट बाय की ट्रेड ओपन होगी। और सेम उसी तरह से ही आपने टीपीएस लगाने हैं जैसे मैंने आपको गाइड किया। ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लगी हुई है, ठीक है, ट्रेडिंग। इनके ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई पोजीशन में जाके आप इसमें टीपी और एसएल लगा सकते हो, ठीक है। अब ये चीजें आपको मैंने गाइड कर दी। उसके बाद मैंने आपको बताया था सपोर्ट रिजेक्शन, जैसे कि अभी 5 मिनट में है तो 5 मिनट में ये जो है इसका सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर अब यहाँ पे मार्केट आई है तो यहाँ से अगेन सपोर्ट ले सकती है। ये चांसेस होते हैं, लेकिन अगर इधर से नीचे आती है तो फिर हम अगला सपोर्ट लेवल देखेंगे कि वो कौन सा है। वो देखने के लिए हमने इसको जो है ना टाइम फ्रेम हमने चेंज करना है। जैसे कि ये 5 मिनट अब 15 मिनट में आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये इसका सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट नीचे आती है इधर से तो फिर अगला सपोर्ट लेवल इसका ये होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर इधर से भी मार्केट नीचे आती है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपने टाइम फ्रेम इसका चेंज कर लेना। आधे घंटे में आ जाए तो आधे घंटे में नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल है ना वो आपको एक तो ये नजर आ जाएगा, एक ये नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपने ट्रेडों को प्लान करना होता है कि आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट नीचे आती है और कहाँ तक जाती है।
या कहाँ तक जाएगी अगर नीचे आ रही है। तो अगर यहाँ से नीचे आती है तो मार्केट इस लेवल तक, फर्स्ट लेवल है इसका, दूसरा लेवल इसका, ये यहाँ तक आके रुक सकती है। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपने बड़े टाइम, जितना बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को जज करेंगे उतना आपको जो है ना वो ट्रेड लेने में बड़ा इजी हो जाएगा, और आप ट्रेड लगा के तसल्ली से उसको जो है ना वो वॉच कर सकते हैं, पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल तो ट्रेंड इसका बाय है। ट्रेंडिंग के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। ट्रेंड निकालने का तरीका, एंट्री पॉइंट निकालने का तरीका, ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाए। ट्रेंड इसका बाय है, अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ती है तो फिर यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, ये सारा एरिया इसने फिल करना है। अच्छा, ये चीजें तो मैंने आपको बताई बाई कैंडल के, कैंडल्स के साथ आपने किस तरह ये चीजें चेक करनी है। अभी मैंने आपको कल बताया था परसों के, आपने बुलिंजर बैंड किस तरह ऐड करना है, तो वो आपको मजीद बेहतरी आपकी जो है ना वो कर देता है। यहाँ पे ये देखें कि इंडिकेटर स्टोर पे जाएंगे, यहाँ से हम बुलिंजर बैंड ऐड करेंगे। बुलिंजर बैंड की सेटिंग सारी सेम है, आपने रहने देनी है, सिर्फ इसका कलर आप ब्लैक कर लें। अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन इस तरह वाइट है जिस तरह मेरी है, तो आप इसका कलर ब्लैक कर लें। अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक आ रही है तो यहाँ पे इसका कलर वाइट कर लेंगे तो बेटर होगा। डन कर दिया। डन करने के बाद मैं वापस आता हूँ तो सेम वही चीज़ मैं आपको जो बता रहा था पहले, बगैर इंडिकेटर लगाया कि इधर से अगर मार्केट नीचे आती है तो ये इसका ओपन एरिया होता है। और यहाँ पे इसको आपने ट्रेड करने का तरीका मैंने आपको इसको बता दिया हुआ है कि आपने 5 मिनट 15 मिनट में आपने चेक कर लेना जाके, जहाँ पे इसकी सपोर्ट लेवल बन रहा है वहां से आपने यहाँ इसको बाय करना है, और जहाँ से आपका ये रिजेक्शन लेवल बन रहा है ये वाला, यहाँ से आपने सेल करना है। ठीक है, और मार्केट आप देख सकते हैं कि सेम इन्हीं पोजीशंस में मार्केट जो है ना वो वर्कआउट करती है। काफी हद तक जो चीजें हैं ना वो इस लाइनों के अंदर अंदर ही मार्केट वर्क करती है, तो यहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे 100%। फिलहाल आपको मैंने बताया हुआ कि आपने कौन सी ट्रेड, सॉरी आपको बताया हुआ कि हर ट्रेड आपने यहाँ से बाय की लगानी है। ठीक है, सॉरी, हर ट्रेड बुलिंजर बैंड के नीचे वाली लाइन से आपने बाय की ट्रेड लगा देनी है। ठीक है, और इधर से आपने हर दफा आपने सेल कर देना है। ठीक है, तो अब कौन सी बाय की ट्रेड लगानी है, कौन सी नहीं थी लगानी, कौन सी सेल की ट्रेड लगानी है, कौन सी नहीं थी लगानी, वो इंशाल्लाह हम अभी आपको आज ही मैं थोड़ा बहुत कंफर्म कर दूंगा। बाकी हम इंशाल्लाह, क्योंकि आज लास्ट डे है तो स्ट्रेटजी क्लासेस में हम आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट इंडिकेटर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो, सॉरी, एडीएक्स मैंने बताया था, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। पीरियड टाइम इसका 14 ही रहने देना है आपने। स्टाइल इसका 3 पिक्सल में कलर ब्लैक कर लेना है। डीआई प्लस आपने 3 पिक्सल में ग्रीन कर लेना है। डीआई माइनस आपने 3 पिक्सल में रेड कर देना। लेवल्स आपने 20 और 50 वाले लगा लेने हैं। लेवल्स लगाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे गाइड किया था, अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, लेवल हम ऐड करेंगे 20 वाला। उसके बाद फिर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, लेवल हम ऐड करेंगे 50 वाला। ठीक है, अभी बैक जाके इसको मैं डन करता हूँ। ये हमारा इंडिकेटर जो है ये प्लेस हो गया है नीचे, ये देखें इंडिकेटर लगा हुआ है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये रिपीट सेक्शन है। नेक्स्ट जो मैं आपको नई चीज़ दूंगा उसमें मैं बड़े तो हमल मिला जैसे आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो रिपीट सेक्शन में ऐसा ही होता है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको ट्रेड बताई थी, अभी देखें ये एक ट्रेड मुझे मिली इस हिसाब से। ठीक है, मैंने रियल में भी प्रॉफिट निकाला था, लेकिन आप ये देखें कि आपने भी ऐसे ही करना है। और मैंने कल भी बताया था आपको कि जब भी जो हमने लेवल ऐड किए थे ना वो ये है 20 वाला और 50 वाला। ये कुछ बंदों को कंफ्यूजन है जी, वो जो लेवल ऐड किए थे वो क्या मामला है, वो क्या चीज़ है। तो लेवल हमने 20 वाला ये ऐड किया, 50 वाला ये ऐड किया, तो ये 50 वाली लाइन है और ये 20 वाली लाइन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको समझना है एडीएक्स को। एडीएक्स जो है ना ये ब्लैक लाइन, ये एडीएक्स है। ठीक हो गया। ये ग्रीन लाइन जो है ना ये हमारा वो जो डी आई प्लस लगाया था ना, ठीक है, ये वो है। ठीक है, अब जो हमने डी आई माइनस लगाया था वो रेड कलर है। अब रेड कलर जो है ना वो मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करता है, और सॉरी, और जो ग्रीन कलर की लाइन है ना वो मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करेगा। अब जो ब्लैक लाइन है वो मार्केट की ट्रैक्शन को जाहिर करेगी कि मार्केट किस वे में जा रही है। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपने देखना है कि जब भी 20 से ऊपर निकलता है एडीएक्स यानी ब्लैक लाइन, इसके साथ जो भी लाइन जा रही हो आपने वो वाली ट्रेड प्लान करनी है। तो ये देखें कि उसमें से आपका ये वाला प्रॉफिट निकला है। ठीक है, मार्केट वाकई ही बाय में गई है। अब इसको कंफर्मेशन कैसे आपने लेनी है कि एक तो कंफर्मेशन आपको ब्लिंजर बैंड भी दे रहा होगा, ब्लिंजर बैंड के नीचे वाली लाइन से मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही होगी।
यानी स्पोर्ट ले ली होगी, कंफर्म होगी होगी स्पोर्ट। और दूसरा ये चीजें आपको कंफर्म कर देंगी जब आपका एडीएक्स ऊपर निकल गया और साथ में ग्रीन लाइन निकल गई, तो आपको कंफर्म हो गया। अब आप यहाँ से बाइक एंट्री लेके आप ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हम जो बैक टेस्टिंग है वो कर लेते हैं कि ये वाकई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि कल भी मैंने बैक टेस्टिंग आपको करके दी थी कि एडीएक्स ये देखें ऊपर निकला, ग्रीन को साथ लेके निकला, प्रॉफिट में आ गई ट्रेड, ठीक है। उसके बाद ये भी आप देख लें, ग्रीन लाइन ऊपर निकली है और साथ में ब्लैक लाइन है निकली। तो सॉरी, ये और ये, तो मार्केट आपको जो है ना वो बाइंग दे रही है। सो आपने इस तरह छोटी छोटी ट्रेडें ढूंढनी है, इधर से ही प्रॉफिट निकालना है। ये देखें, इस तरह मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, ये चीज देखें कि ऑलरेडी एडीएक्स ऊपर ही था और उसका साथ किसने दिया कि रेड लाइन ने, तो मतलब मार्केट नीचे आ गई। ठीक हो गया, ये आपने कंफर्म ट्रेडें जो है ना वो ढूंढनी है। अब नेक्स्ट जो मैं चीज़ आपको देने वाला हूँ उसके ऊपर आपने ज़हन थोड़ा सा रखना है सीखने के हवाले से। आपने अभी दोबारा फिर इधर क्लिक करनी है इंडिकेटर स्टोर पे। आज आपको मैं आरएसआई ऐड करने का तरीका बता देता हूँ, और आरएसआई का आपको यूज किस तरह करना है आपने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लस के निशान पे क्लिक करना है आपने। जो ही आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे आपके पास नीचे यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम का इंडिकेटर होगा ये, ठीक है। RSIM इसको बोलते हैं। इसको ओके किया, ओके करने के बाद आपने पीरियड इसको यही रहने देना है, पिक्सल 3 कलर ब्लू कर लेना। लेवल्स आपने फिलहाल मैं ये खत्म कर देता हूँ आपके लिए। जो फिलहाल लेवल्स है ना वो, सॉरी, ये एक का आपने लगा लेना 20 वाला लेवल, दूसरा आपने लगा लेना जी 80 वाला लेवल। ये आप 80 और 20 ये देखें, ये लेवल आपने दोनों सेट कर लेने हैं। बाकी सारे सेम चीज आपने रहने देनी, सिर्फ कलर इसका ब्लू कर लें, पिक्सल 3 कर लें लाइन के। डन कर दें, डन करके बैक आएंगे तो आपके पास RS से ये नीचे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये ठीक हो गया, ये सारा RSI है। और इसको आपने किस तरह समझना है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बाकी जो ट्रेडर हैं ऑलरेडी इसको समझ के ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसके बगैर ट्रेड नहीं होती। आपने जब ओरिजिनल ट्रेड प्लान करनी है तो इसके बगैर जो है ना वो प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं जी हम। हाँ, 5 मिनट में चेक करते हैं इसको। अच्छा, ये RSI है, मैंने आपको गाइड किया है कि ये RSI इसको हम बोलेंगे। ये जो ब्लू लाइन है ये RSI है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसको मार्केट की रूह भी कहते हैं, मार्केट की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ होती है जिसके जरिए से आप ट्रेंड फाइंड करना, मार्केट की ऑब्जर्वेशन करना यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी इसका आपने ट्रेड कैसे प्लान करनी है, किस तरह आपको लगेगा कि आपने ट्रेड लगानी है। तो एक तो मैंने आपको ये वाला लेवल लगा के दिया 20 वाला इसमें, और एक 80 वाला। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ये है कि जब भी लाइन, ये वाली लाइन जो ब्लू लाइन है, इसको मार्केट ही बोलेंगे फिलहाल आपके नॉलेज के लिए। तो जब भी RSI या मार्केट जो RSI है वो 80 के करीब पहुंच जाए, यहाँ पे 80 के लेवल के करीब पे पहुंच जाए, या 70 से ऊपर, और 80 के लेवल के करीब पहुंच जाए, तो आपने यहाँ से सेल की ट्रेड ही लगानी है, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें इसकी बिल्कुल ट्रैक्शन में हम चले जाते हैं सीधा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप, ये जो है ना ये विग लगी हुई है जो, तो ये 80 के करीब पहुंच गई हुई थी तब। तो तब वहां से आपने क्या करना था, आपने सेल की ट्रेड प्लान करनी थी, और ये आपने थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना था, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट। और मजे की बात ये भी है आपको, मैं अब देखें कि एडीएक्स ऊपर जा रहा है, एडीएक्स और ग्रीन लाइन भी ऊपर जा रही है। अब एडीएक्स ने ऊपर से मुंह मोड़ लिया, मतलब अब मार्केट ऊपर जाना बंद हो गई है। एक तो ये कंफर्मेशन आपको मिल गई, एक ब्लिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन पे आपको मार्केट मिल रही है। तो उधर से हम क्या करेंगे, हमेशा सेल की ट्रेड ही लगाते थे ना पहले, ठीक है। कुछ ट्रेडें हमारी प्रॉफिट में जाती थी, कुछ नुकसान में जाती थी। अब आपको मैंने ये बता दिया कि आपने कन्फर्म ट्रेड कौन सी पकड़नी है। एक तो ये आपको कंफर्मेशन मिल गई कि ऊपर वाली लाइन से हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। अब आपको तो ये था कि मार्केट लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल गई है तो हम तो नुकसान में चले जाएंगे। लेकिन इसकी कंफर्मेशन आपने कैसे लेनी है कि यहाँ से एक कंफर्मेशन आपके जहन में घूम रही है, दूसरी एडीएक्स ऊपर जा रहा था, ग्रीन लाइन भी ऊपर जा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि एडीएक्स ऊपर जाना बंद हो गया, उसने मुंह ऊपर से मोड़ लिया। तो मतलब
मार्केट ऊपर जाना बंद हो गई, ठीक है। एक ये कंफर्मेशन हो गई, एक ये कंफर्मेशन हो गई, और तीसरी कंफर्मेशन आपने ये लगा ली कि आरएसआई का मैंने बताया आपको, जब भी 80 पे जाए आपने सेल की ट्रेड ही ढूंढनी है, ठीक है। और आरएसआई 80 पे जाने के बावजूद भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप अगेन एक और सेल की ट्रेड लगाएंगे, एक और सेल की ट्रेड लगाएंगे, कम से कम आप 3 ट्रेडें जो है ना इस तरह लगाएंगे। अगर तीनों ट्रेडें आपकी फ्लॉप हो जाती हैं तो उनका एसएल तो आपने लगाया होता है, अगर एसएल हिट हो जाएगा कोई मसला नहीं है, ट्रेड और फाइंड कर लेंगे, लेकिन इस तरह होता नहीं है। अब हमारा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो यही है कि जिस तरह हम आपको बता रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अच्छा, आरएसआई का मैंने 80 का लेवल आपको बता दिया कि आपने जो है ना जब भी 80 पे जाए आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसका जो 20 वाला लेवल है वो क्या करता है। जब भी मार्केट आपको 20 वाले लेवल पे मिले या 20 के करीब मिले तो आप क्या करेंगे, बाई की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें, ये 20 को टच किया, और ये देखें ये प्रॉफिट है। एक मिनट में ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी आपको सही नजर आ रहा होगा, ये देखें मार्केट ने 20 के लेवल को टच किया, आपने बाई की ट्रेड लगाई, और ये आप इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हो, आपके सामने है। अच्छा, एक कंफर्मेशन तो आपको ये मिल गई कि ये बुलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन के पास पास है मार्केट, ठीक है। इधर से आप बाई करेंगे, एक तो ये आपके माइंड में चल रहा है ऑलरेडी, एक ये आपका हो गया, और दूसरा एडीएक्स ऊपर जा रहा था, रेड लाइन को साथ लेके जा रहा था, ठीक है। यानी मार्केट सेल में आ रही थी। अब क्या होगा कि सेल में जानी कब बंद हुई मार्केट, जब एडीएक्स ने ऊपर से मुंह मोड़ लिया, मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो गई, मार्केट का जो ट्रेंड सिस्टम था सेल का वो चेंज हो गया, क्योंकि उसने मुंह मोड़ लिया। एक ये कंफर्मेशन आपको, एक ये कंफर्मेशन, और एक ये कंफर्मेशन, और आप तीनों को मिला के आप जो है ना वो ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपकी एग्जैक्ट आपकी एंट्री जो है ना वो बन सकती है। लेकिन इसको भी आप 100% एग्जैक्ट का, इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, लेकिन अगर आप 100% एग्जैक्ट चाहते हैं कि इस तरह की एंट्रीज कैसे ढूंढनी है और क्या कंफर्मेशन है, जैसे कि अभी मैंने आपको 3 कंफर्मेशनें दी हैं, एक तो ये दी, ठीक है, एक ये दी, एक ये दी, और एक ये दी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप ये माइंड में आपके हो और आपको ये सहूलत मिल जाए कि ये 3 कंफर्मेशन है, हमें अगर 5 कंफर्मेशन मिल जाएं तो फिर तो 100% एक्यूरेट ट्रेड होगी ना फिर, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन है आपको नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी कोर्स में आपको जाके मिलेंगी, ठीक है। और ये मैं आपको सिर्फ एक टू द पॉइंट, एक हमारा जो स्ट्रेटजी प्लान है कि हमने आपको स्ट्रेटजी कैसे सिखानी है, ठीक है। तो वो उस लेवल तक लेके जाने के लिए, उस क्लास तक लेके जाने के लिए आपको ये मैंने बेसिक चीजें जो है ना वो बताई हैं, ठीक है। और आगे जाके इंशाल्लाह इससे आगे आप स्टार्ट करेंगे, इनको भी रिपीट किया जाएगा, और इससे आगे भी आपको जो है ना वो सिखाया जाएगा। कम हो बेश आपको 5 ऐसी स्ट्रेटजीज दी जाएंगी जिनके जरिए से आप डेली बेसिस पे 8 से 10 या 15 ट्रेडें आप लगा सकते हैं, और 15 ट्रेडों का या 10 ट्रेडों का जितनी भी आप लगाएंगे उसका रिजल्ट मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करेंगे तो ऑलमोस्ट आप 8 से 9 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में जाएंगी। ये जो है ना हमारी एक्यूरेसी है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड्स की। और अगर आप इसमें पैसों की बात करते हैं, सिंपल सी बात कि यार मैं इसमें पैसे कितने लगाऊंगा, और हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप ट्रेड करेंगे तो मैं कितने पैसे कमा लूंगा। अगर आप 1 लाख रुपया इसमें डालते हैं, ठीक है, और हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करते हैं, तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 30,000 रुपया महीने का आप यहाँ से कमा सकेंगे। अगर आप अपनी मर्जी करते हैं तो हो सकता है कि आप एक ही दिन में उसको डबल भी कर लें और एक ही दिन में सारे पैसे उड़ा भी लें, ये एक बात का मसला है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलते हैं तो हो सकता है आपको हफ्ते में थोड़ी सी ट्रेड मिले, अगले हफ्ते ज्यादा मिल जाए, ठीक है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है। अब अगर मार्केट ही साइडवे पे है, थोड़ी सी मूव कर रही है, तो उसमें ट्रेडें नहीं बन रही, तो उसमें इतना कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं, कभी ना कभी मार्केट आपकी रेंज में आ जाती है। सारे दिन में अगर 10 नहीं मिलती, 5 भी ट्रेडें मिलती हैं तो वो भी एक बड़ा अच्छा आपके लिए बेनिफिटेबल होंगी, क्योंकि 5 में से भी अगर 4 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में आ जाएंगी तो वेल एंड गुड, आप प्रॉफिट में होंगे। सो आज का ये क्लास और आज का ये लेक्चर और आज का ये सबक आपका ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट आप कोई भी किसी किस्म का इस क्लास के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, या हमारी नेक्स्ट क्लासों के बारे में अगर कोई पूछना चाहता है तो वो भी क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आज मैंने सिखाया है इसके बोर्ड अगर किसी भाई को समझ नहीं आई तो वो मुझसे जो है ना वो पूछ सकता है, आपके आंसर क्वेश्चन के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो देखते हैं किसका क्वेश्चन है।
एक तो क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि काइंडली एक क्वेश्चन, जो बंदा एक क्वेश्चन कर लेता है वो अपना बाद में हाथ हटा दिया करे। सेकेंडली, आवाज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, बैकएंड पे शोर नहीं होना चाहिए, और क्लास के हवाले से ही क्वेश्चन हो। जी वसीम अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आप लिंक सेंड करेंगे उसके बाद अकाउंट बनाना है? जी ग्रुपों में आपको लिंक मिल जाएगा, हाँ जी। अच्छा। आप जिस भी ग्रुप में फोर हैं, एक्स आपको का लिंक मिल जाएगा। बना, सॉरी। फोर एक्स का बनाना है या किसी और एक्सएम चीज? एक्सएम ग्लोबल में हम काम कर रहे हैं, जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। विड्रॉ डिपॉजिट का बहुत अच्छा मेथड है, आपको सपोर्ट टीम, आईटी टीम आपकी अवेलेबल होती है। तो एक्सएम अच्छा। ब्रोकर में आपने अकाउंट बनाना है। वो ब्रोकर को फिर अटैच करते हैं मेटाट्रेड 5 के साथ, यानी आपका फंड ब्रोकर के अंदर ही पड़ा रहता है। आपका फंड एक्सएम अकाउंट में ही पड़ा रहता है। इसको आप अटैच करते हैं MT5 के साथ, यहाँ पे आप जस्ट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। जी, और नुमान आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा कल की क्लास के हवाले से क्वेश्चन है। कल आपने ना वो न्यूज़ के बारे में बताया था, तो सर हम ना न्यूज़ तो मतलब देख लेते हैं कि यूएसडी ने अप जाना है या डाउन जाना है, तो हम ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने अप ही जाना है या डाउन जाना है? इसका कोई मेथड है? न्यूज टाइम में आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसने अप जाना है या डाउन जाना है, ठीक है। न्यूज वो जब आ मतलब जाती है तो तब अप या डाउन होता है। सही सही। और सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस हैं स्ट्रेटेजी की, तो उसकी जी कोई जी। फी वगैरह है? नहीं, फीस नहीं है उसकी। आपने सिर्फ ओरिजिनल अकाउंट बनाना है, और थैंक यू सर। जब आपने ओरिजिनल अकाउंट बना के ट्रेड करनी है तो वो भी उसी में करनी है, तभी आपको हम अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे। थैंक यू सर बहुत बहुत। अभी फिलहाल फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स ये। तो जब तक फ्री है आप इससे फायदा उठा सकते हैं। और उमैर अली, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये दो सवाल थे मेरे। एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो इंडिकेशंस आप बता रहे हैं, ये क्या जी सिर्फ MT5 पे ही रिलाई करती है, या ओवरऑल हम किसी किसी भी ट्रेड के ऊपर जो है ये सारी इंडिकेटर इस पे अप्लाई करते हैं? फर्स्ट। एंड देन सेकंड सवाल मेरा ये है कि आज से कबले कोई एक साल पहले मेरे आईडी के ऊपर किसी और जो है वो ब्रोकर अकाउंट के ऊपर शायद बनाया गया था। तो क्या उसकी वजह से ये मुमकिन है कि मैं उसी आईडी के ऊपर नहीं बना सकता इसके ऊपर अकाउंट? जी, मैं आपको गाइड कर दूँ तो एक तो इंडिकेटर आपने पूछा, इंडिकेटर जो मेटाट्रेड 5 में आपको गाइड कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब ट्रेडिंग व्यू में भी अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ पे मार्केट की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड तो आप यहीं पे करेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप पीसी पे जाते हैं तो पीसी पे आपको थोड़ा मुश्किल होगा, इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। बाइनांस पे जाते हैं इंडिकेटर आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में मिलेंगे। तो वहाँ पे आपकी सही जो एक्यूरेसी नहीं निकलेगी। यहाँ पे MT5 में आप ट्रेड करें, आप बिटकॉइन में करें, इथेरियम में करें, लाइटकॉइन में करें, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पे भी आप MT5 में आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडिकेटर आपके काम करेंगे, ठीक है। और बाकी के पेयर्स भी ऑलमोस्ट, बल्कि मैं अनलिमिटेड ही हैं, काफ़ी सारे ऐसे पेयर्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ गोल्ड में जो है ना वो काम करेगा। गोल्ड में नहीं, सारे पेयर्स में, फॉरेक्स के सारे पेयर्स में ये काम करेगा। और सेकेंडली, ब्रोकर आपने कहा कि वो मेरा अकाउंट था साल पहले, वो पता नहीं किस ब्रोकर में था क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन आपने हमारे लिंक से अकाउंट बनाना है एक्सएम ब्रोकर के साथ, ठीक है। तो उसमें आपका न्यू अकाउंट बनेगा, तो उसी पे ही आप जो है ना वो ओरिजिनल फंड डाल कर ट्रेड करेंगे। जी, यासिर, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो है तो मुझे ADX की समझ नहीं आई है। इसमें जो है तो ये ग्रीन लाइन क्या शो करती है और उसमें जो है तो ये रेड लाइन क्या शो करती है, और ब्लैक की मुझे समझ आ गई है। काइंडली जरा ये 20 पे और 50 पे जो आपने लगाई हुई है इसकी जरा। जी ठीक है, 20 वाली जो है ना ये लेवल लाइन है। जब 20 से ADX ऊपर निकलता है, ग्रीन लाइन को साथ लेके निकलता है, आपने बाय की ट्रेड लगानी है। और नीचे वाली जो लाइन 20 वाली का जो लेवल है, अगर उधर से ADX ऊपर निकलता है, रेड लाइन को साथ लेके निकलता है, तो आपने सेल की ट्रेड प्लान करनी है। और तब तक आपने चलती रहने देनी है जब तक ऊपर से ADX मुंह मोड़ नहीं लेता। मोस्टली 50 का लेवल इसलिए लगाया कि 50 पे जाके ये मुंह मोड़ता है। तो ये मैंने कल भी गाइड किया था, आज फिर मैंने आपको रिपीट कर दिया। मजीद आप वीडियो देख के उसको भी आप, ये वीडियो भी रिकॉर्ड मेरे ख्याल में हो रही है, ये भी आपको मिल जाएगी। मोहम्मद बिलाल, आपका कोई क्वेश्चन?
अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, पूछना था कि ये जिन लोगों का पहले अकाउंट बन गया हुआ है, एक्सएम पे ही है, तो जी जी वो दोबारा आपके साथ किस तरह एफिलिएट कर सकते हैं दोबारा? जी जी, मैं ये आपको पूछना गाइड था। कर और देता हूँ बाकी जिनका। एक और जी छोटा सा सवाल है कि जब ये सारे कोर्स पूरे हो जाएंगे, आप कह रहे हैं कि आपके वीआईपी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, तो उसकी कोई फीस वगैरह उस वक्त होगी? और उसमें क्या आपकी कोई टीम वगैरह सिग्नल प्रोवाइड करेगी, हेल्प करेगी, या बस सिर्फ क्लास होगी? जी, पहला आपने क्वेश्चन किया कि अगर मेरा एक्शन का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, अपने एडमिन से रब्ता करना है, आपका वही अकाउंट चल जाएगा, नया अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसकी थोड़ी सी सेटिंग है, वो आप करवा लीजिएगा अपने एडमिन से, ठीक है। तो वही आपका अकाउंट चल जाएगा। सेकेंडली आपने किया क्वेश्चन के हम वीआईपी ग्रुप के लिए आपकी कोई फीस, देखें फीस जब मैंने कह दिया कि कोई नहीं होगी तो कोई नहीं होगी, फिलहाल जब तक हमारी क्लासेस ऑनलाइन फ्री हैं तब तक आपके लिए कोई फीस नहीं होगी। सिर्फ ये है कि आपने ओरिजिनल ट्रेड हमारे लिंक से करनी है, ठीक है। तो तब तक आप जो है ना हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बने रहेंगे, किसी किस्म की कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी, और उस ग्रुप में आपको सिग्नल प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टार्ट से लेके बिल्कुल सिग्नल बनाने तक आपको सिखा रहे हैं, तो फिर हम सिग्नल क्यों देंगे, ठीक है। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आपने सिग्नल बनाना कैसे है, अगर कोई सिग्नल आपको मिलता है तो आप उसको चेक कैसे कर सकते हैं कि ये सिग्नल वाकया ही ठीक है, हम प्रॉफिटेबल सिग्नल है या नहीं है, तो उस पे आपको काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ट्रेड लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, तो ये चीज़ें सिखाने के लिए हम आपको स्ट्रेटजी क्लासेस देंगे। तो उसके बाद जो वीआईपी ग्रुप होगा उसमें सिग्नल नहीं दिए जाएंगे, उसमें आपकी क्यूरीज क्लियर की जाएंगी कि हाँ आपने हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक एक ट्रेड लगाई थी, तो ये जी मेरी ट्रेड नुकसान में गई है, उसके अबाउट हम आंसर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। आपने पूछना है कि ये मेरी नुकसान में गई है हालांकि मैंने स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड लगाई है, उसके ऊपर फिर हम वर्क करेंगे कि उसमें ढूंढेंगे कि आपने गलती कहाँ पे की, ठीक है। आपकी गलतियों को दूर करने के लिए हमारा वीआईपी ग्रुप होगा जहाँ पे आपको टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। आपके मसले मसाइल भी, अगर आपको कुछ मसला होगा किसी किस्म का, कोई अकाउंट्स के हवाले से होता है, कोई डिपॉजिट विड्रॉ का इशू आ जाता है, तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। जी। और शाहजेब साबरी, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र करो। सर जी, जो आज बेसिक की क्लासेस आज खत्म हो गई हैं, तो कल इसकी क्लास तो नहीं होगी दोबारा फिर, मतलब सोमवार से नहीं, अब दूसरी सैटरडे क्लासेज संडे होंगी को फिर? वैसे ही क्लास। जी जी, सैटरडे संडे को वैसे ही क्लास नहीं होती। और मंडे को इंशाल्लाह आपकी स्ट्रेटजी क्लास होगी, और स्ट्रेटजी क्लास उन्हीं को मिलेगी जिनके रियल अकाउंट बने होंगे। रियल अकाउंट बना लेना है, अपने अपने एडमिन को अपने स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और फिर थोड़ा सा हौसला भी रखना है, ये ना हो कि स्क्रीनशॉट सेंड कर दें और बाद में फौरन मैसेज करना शुरू कर दें हमें क्लास में ऐड कर दें। देखें एक बंदा आपको मैनेज कर रहा होगा, आप तो सैकड़ों में ग्रुप बने हुए हैं, तो ऐसा ऐसा आपको क्लास में ऐड कर दिया जाएगा, वो टेंशन नहीं लेनी। हाँ, सोमवार वाला दिन, मंडे वाले दिन शाम 5 बजे तक अगर किसी को ऐड नहीं किया जाता उनकी क्लास में, तो वो फिर मुझे पर्सनल में मैसेज करे। पहले आपने मुझे पर्सनल में मैसेज नहीं करने, नहीं तो वो मेरा इनबॉक्स भर जाएगा, फिर मैं डबल माइंडेड हो जाऊंगा कि इसको रिप्लाई करूं या ना करूं। तो ये चीज़ है, बाकी आंसर क्वेश्चन सबके क्लियर हो गए हैं। कल की आपकी जो क्लास है सैटरडे है, नहीं होगी, संडे को भी नहीं होगी। सैटरडे संडे आपने ओरिजिनल अकाउंट बस बनाने हैं, लिंक पे क्लिक करके ओरिजिनल अकाउंट बना लिया करें। और वेरीफाई करने के लिए क्या करना है आपको, कि आपको वीडियो देखनी है कि किस तरह उसको वेरीफाई करते हैं, वीडियो भी आपको अवेलेबल होगी, मिल जाएगी आपको। आपने जस्ट जो है ना वो ओरिजिनल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद है सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अब आपको हम मिलेंगे वीआईपी ग्रुप में, मैं आपको मिलूंगा। नेक्स्ट आपके जो टीचर होंगे मोहम्मद इमरान साहब होंगे, आपको स्ट्रेटजी क्लासेस जो है ना वो करवाएंगे। एक्सपर्ट है माशाल्लाह, दुबई से, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है कि आपको स्ट्रेटजी क्लासेस किस तरह देनी है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, अगर हम फ्री में आपको नॉलेज दे रहे हैं तो वो भी हम पूरा ही नॉलेज देंगे, अपने पास कुछ भी नहीं रखेंगे, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, पाकिस्तानी कम्युनिटी का फ़ायदा हो जाए। बस आपने ये याद रखना है, हमें नहीं भूलना, हमारे साथ अटैच रहना है। सेकेंडली आपने किसी को फंड नहीं देना, हमारे टीम के किसी बंदे को कोई फंड नहीं देना आपने। और थर्ड, आपने किसी और को भी कोई फंड नहीं देना, आप अपना खुद सीख के ट्रेड करें, ठीक है। किसी कंपनी में कोई पैसा ना लगाएं, कोई किसी का सगा नहीं है, ठीक है। आप अपने पैसे की खुद हिफाजत करें, किसी भी नौसरबाज को आप कोई भी फंड ना भेजें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।